नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो पत्नी होती है पति के ऊपर सेम आरोप लगा के पहले तो डीवी एक्ट दर्ज कराती है, फिर 498A दर्ज करा देती है, यानी दो मामले दर्ज करा देती है और दोनों में सेम आरोप होते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगर आपकी भी पत्नी ने एक ही आरोप लगाया है और उस आरोप के आधार पे दो मुकदमे डीवी एक्ट और 498A दोनों दर्ज कराया है, तो ऐसे में आपका मामला क्वैश हो सकता है, क्योंकि इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। पहले पत्नी ने डीवी एक्ट दर्ज कराया था, उसके बाद 498A दर्ज कराया, तो इसके आधार पे 498A क्वैश हो गया कि सेम आरोप था। तो क्या पूरा मामला है, क्यों क्वैशिंग हुई, आइए थोड़ा डिटेल भी समझ लेते हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद वीडियो है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, 125 CRPC, डीवी एक्ट, सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, किस प्रकार से आप अपनी पत्नी के ऊपर केस दर्ज करा के दबाव बना सकते हैं, कैसे फॉल्स 498A को क्वैश करा सकते हैं, कैसे 125 CRPC और डीवी एक्ट को खारिज करा सकते हैं। सारी चीजें आप डिटेल में समझ जाएंगे। तो यदि आप इस किताब का अध्ययन करना चाहते हैं तो किताब को बाई कर सकते हैं। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि किसी मामले में किसी पति को कोई फायदा मिल गया है और आपका भी सेम मैटर है, सेम मामला है, तो आप उस जजमेंट को जिसमें पति को फायदा मिला है अपने भी केस में यूज करके रूलिंग के तौर पे लगा करके कोर्ट में बता सकते हैं कि इस केस में ये फैक्ट था और सेम फैक्ट मेरा भी है, तो इस केस में ये फायदा मिला तो वो फायदा मुझे भी मिलना चाहिए। तो ऐसे में आप अपने ऊपर लगे 498A केस को क्वैश करा सकते हैं, डिस्चार्ज हो सकते हैं, 125 CRPC या डीवी एक्ट खारिज करा के भरण पोषण देने से बच सकती है। तो इंपॉर्टेंट जजमेंट जो होते हैं वो काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं आपके लिए। तो अगर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट जिसका यूज आप अपने केस में करके फायदा ले सकते हैं, उससे अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ग्रुप में आपको बहुत सारे मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट मिल जाएंगे। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। एक बार पेमेंट करने के बाद दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण वीडियो के ऊपर हम आते हैं। इस मामले में पत्नी ने पहले डीवी एक्ट दर्ज कराया, सेम आरोप लगा करके, उसके बाद 498A भी दर्ज करा दिया, तो इसी आधार पे 498A क्वैश हुआ है। और ये जो मामला है वो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है, और ये जजमेंट प्रभाकर राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में आया है। अब देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है वो डीवी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराती है, उसके बाद 498A दर्ज कराती है और इसी आधार पे मामला क्वैश होता है। तो देखिए, ये होता है मामले में कि जो पत्नी होती है जब 498A का मामला दर्ज करा देती है, तो उसके बाद जो पति पक्ष होता है, पति के घर वाले होते हैं, सभी लोग मिलकर के क्वैशिंग के लिए हाई कोर्ट में जाती हैं। पति पक्ष की तरफ से ये तर्क रखा जाता है कि पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं सेम वही आरोप लगा के पहले पत्नी ने डीवी एक्ट का एक मुकदमा दर्ज कराया। जब ये डीवी एक्ट का मुकदमा उसने दर्ज कराया, उसके बाद उस मुकदमे से हम सबको बरी कर दिया गया। पत्नी ने जो भी आरोप लगाए थे जब जिरा किया गया तो ये साबित हुआ कि वो गलत आरोप है, झूठे आरोप है। तो ऐसे में पति पक्ष को बरी कर दिया गया। पत्नी ने ये बोला था कि उसे मारपीट के घर से निकाला गया, लेकिन जिरा में उसने खुद स्वीकार किया कि वो खुद घर से गई। जो दहेज की मांग की बात की जा रही है उसका कोई वो साक्ष्य नहीं दे सकी। अन्य जो भी आरोप वो डीवी एक्ट में लगाई थी वो सारे झूठे साबित हुए और पति पक्ष को सबको बरी कर दिया गया। उसके बाद पत्नी ने ये 498A को दोबारा दर्ज करा दिया और वही सारे आरोप लगा दिए। तो ऐसे भी ये प्रतिशोध देने के लिए पत्नी ने कार्यवाही किया है और इस कार्यवाही को रद्द किया जाए। ऐसे में जब कोर्ट भी पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट यही पाता है कि पत्नी ने ये सारे आरोप डीवी एक्ट में लगाए थे और डीवी एक्ट से एक बार पति पक्ष को बरी किया जा चुका है, फिर उसी आरोप के आधार पे दोबारा 498A दर्ज हुआ है
और वो भी बाद में दर्ज हुआ है, बरी होने के बाद दर्ज हुआ है। तो ऐसे में कोर्ट ये कहता है कि ये एक पत्नी के द्वारा प्रतिशोध में की गई कार्यवाही है और ऐसे में 498 ए का चलाया जाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और कोर्ट 498 ए केस को क्वैश कर देता है। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा ही मामला है, पत्नी ने पहले डीवी एक्ट दर्ज कराया है या 498 ए दर्ज कराया है और उस केस से आप बाहर आ चुके हैं और दोबारा पत्नी फिर से मामला दर्ज करा दे रही है और सेम आरोप लगा रही है, तो ऐसे में ये एक क्वैशिंग का आधार है और इसके आधार पे आप झूठे मामले को क्वैश करा के खुद को बचा सकते हैं। तो आशा कर रहा हूं ये जजमेंट आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। जजमेंट की कॉपी हमारे ग्रुप में आपको मिल जाएगी। इस प्रकार के बहुत सारे जजमेंट आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे। आशा कर रहा हूं वीडियो और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसपे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।